नमस्कार दर्शकों, रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस में आपका पुनः स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वेट लॉस ड्रग्स के बारे में। बहुत सारे लोग अपना वजन कम करने के लिए तरह तरह के इंजेक्शंस और दवाइयाँ ले रहे हैं, जिनका जो असर है वो आंखों तक जा रहा है। तो आज हम जानेंगे इन वेट लॉस ड्रग्स के बारे में, ये किस तरह से काम करती हैं, कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जिनसे आपको बचना चाहिए या कम से कम डॉक्टर की सलाह के बिना इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चलिए इस विषय पर हम आगे बढ़ते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे जाने पहचाने मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित डॉक्टर प्रतीक गुजर से, जो कि आई सर्जन होने के साथ साथ बहुत बड़े नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, जिनका नाम न केवल इंडिया बल्कि बाहर भी लिया जाता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज हम चर्चा करेंगे वेट लॉस ड्रग्स की और उनके जो असर आँखों पर देखने को मिल रहे हैं उसके बारे में। तो हमारे दर्शकों को संक्षेप में बताइए कि ये वेट लॉस ड्रग्स होती क्या हैं और इनका काम क्या होता है। जी, अभी पिछले कुछ सालों में वेट लॉस के जो ड्रग्स हैं उनका प्रचलन बहुत बड़ा है। आमतौर पे जो नाम सुनने को आते हैं जैसे कि ओजेम्पिक है, मंजारो, हाँ। ये सब नाम बहुत प्रचलन में हैं आजकल और बहुत ट्रेंडिंग है जी। तो कई सारे लोग युवा भी और कई ज़्यादा एज के लोग भी इनका सेवन कर रहे हैं। मुख्यतः जो दवाइयाँ हैं ये बेसिकली, अगर मैं साइंटिफिकली बोलूँ तो ये GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट हैं। ऐसे समझ सकते हैं कि ये बेसिकली हमारा ग्लाइसेमिक कंट्रोल यानी शुगर कंट्रोल बेटर करने के लिए बनी हुई हैं और एक तरह से वेट लॉस इसलिए करती हैं क्योंकि सटाइटी हमारा जो सेंटर है उसको, हमारा जो भूख है उसको कम कर देती हैं। तो लॉन्ग टर्म में वेट लॉस भी साथ में होता है। ये बेसिकली ड्रग्स जो हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, इनका रिलेशन हम अगर बात कर रहे हैं कि इससे मतलब एक तो शुगर कंट्रोल हो रहा है और दूसरा ये वेट लॉस पे काम कर रही हैं, तो इनका आँखों से क्यों संबंध है और कैसा संबंध है? जी, अभी जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या कंप्लेंट्स लेके आते हैं। हाँ, कई बार पेशेंट्स आते हैं, उनको दवाइयाँ शुरू करने के बाद ब्लरिंग ऑफ विजन शुरू हो जाती है, मतलब धुंधला दिखता है, विजन फ्लक्चुएट करता है। अगर कुछ नंबर पहन रहे हैं तो नंबर फ्लक्चुएट करेगा। इस तरह की मोस्टली कंप्लेंट्स वो लेके आते हैं। इसका सीधा संबंध है रैपिड ग्लाइसेमिक कंट्रोल से। एकदम से टाइट शुगर कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से जब अगर टाइटली शुगर कंट्रोल किया जाए अगर एकदम से, तो फिर उसकी वजह से हमारे आई के पावर में चेंजेस आते हैं। जी। तो इससे विजुअल डिस्टर्बेंसेस खास करके जो इनिशियल 3-4 मंथ्स हैं जी, उसमें पेशेंट्स को ज़्यादा कंप्लेंट होता है। जी। तो ये परमानेंट असर डालते हैं या कि आप जो बता रहे हैं 3-4 मंथ्स के बाद? जी, मोस्टली एक बार वो ग्लाइसेमिक कंट्रोल टाइट्रेट कर लिया डोजेस और ग्लाइसेमिक कंट्रोल प्रॉपर हो गया, तो उसके बाद ये सिम्टम्स जो विजुअल डिस्टर्बेंसेस के हैं, नंबर चेंज होने के, नंबर फ्लक्चुएट होने के, ये मोस्टली सेटल हो जाते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, इसमें हम आगे जानना चाहेंगे कि ये जो ड्रग्स हैं, इनका खतरा अगर हम बात करें, किनको ज़्यादा होता है? देखिए, आँखों में प्रॉब्लम होने के चांसेस उन लोगों को ज़्यादा हैं जो पहले से डायबिटिक हैं या ओल्ड एज वाले पेशेंट्स हैं। जी। ये भी कुछ स्टडीज़ में देखा गया है कि इनिशियल केसेस में, इनिशियली जब हम शुरू करते हैं ये ड्रग्स, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी कि जो डायबिटीज़ का दुष्प्रभाव आँखों के पर्दे में है वो वर्सन भी हो सकता है, बिगड़ भी सकता है शुरुआती दौर में। हालांकि लॉन्ग टर्म में जब डायबिटीज़ कंट्रोल अच्छा हो जाता है तो एक लंबे समय की अवधि के लिए देखा जाएगा तो वो ठीक ही रहता है, लेकिन शुरू के कुछ समय के लिए डायबिटिक रेटिनोपैथी एकदम से बिगड़ भी सकती है और पीछे के पर्दे में कुछ बहुत रेयर केसेस में सूजन आने के, मैकुलर एडिमा जिसको कहते हैं, उसके चांसेस भी देखे गए हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, मैंने कुछ अखबारों में, मैगजीन्स में, ऑनलाइन इस तरह की खबरें देखी हैं, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि आँखों में इस तरह की जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं तो उससे आई स्ट्रोक जैसी समस्या हो सकती है। तो एग्जैक्टली क्या ये समस्या क्यों हो सकती है? जी, आपने बहुत ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। आई स्ट्रोक जिसको अपन बोल रहे हैं वो बेसिकली, इसको हम साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में बोलेंगे NAION, नॉन आर्टराइटिक एंटी इस्चेमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ये कॉम्प्लिकेशन होने का चांस बहुत ही रेयर है, बहुत रेयर है। ऑल्दो इट इज़ बीन रिपोर्टेड, ऐसा केस रिपोर्ट्स हैं मेडिकल लिटरेचर में, पर ऐसा होने का चांस जैसा हम बोल सकते हैं 10,000 में से एक है। जी। तो बहुत रेयर है, लेकिन यू नेवर नो किसको हो सकता है। यस, ये बिल्कुल है कि हाँ, रिपोर्टेड तो है। जी। तो डॉक्टर साहब, इसके बाद बात आती है कि जो लोग ऑलरेडी इन तरह की ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका जवाब ऐसे दे सकते हैं कि सबसे पहले तो
ये जब दवाइयाँ शुरू करते हैं तो डॉक्टर के गाइडेंस में ही शुरू करनी है, ये बहुत ही ज़रूरी है ना। और दूसरी चीज़, हर एक व्यक्ति को जो ये दवाई ले रहा है उसको एक बेसलाइन आई एग्जामिनेशन ज़रूर कराना चाहिए, जिसमें कि उसकी आँख का फंडस टेस्ट होना चाहिए, मतलब रेटिना चेकअप होना चाहिए, जिसमें हम ये देखें कि आँख का ऑप्टिक नर्व कितना हेल्दी है और रेटिना कैसा है। तो एक बेसलाइन टेस्ट बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद हर 6 महीने में वो जांच होती रहनी चाहिए। पर्दे की, आँख के पर्दे की जांच, आँख के चश्मे के नंबर की जांच, और कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहा उसकी जांच। अगर डायबिटिक पेशेंट्स ये दवाई ले रहे हैं, इनको पहले से डायबिटीज़ है, तो उनके लिए हम बोलेंगे कि बेसलाइन एक होना चाहिए एग्जामिनेशन, और बेसलाइन एग्जामिनेशन जो शुरू करते वक्त ही, दवाई शुरू करते वक्त ही लेना चाहिए, और उसके बाद हर 3 महीने में ये जाँच होनी चाहिए। तो इस तरह से हम न सिर्फ दवाइयों के आँखों पे पड़ने वाले दुष्प्रभाव से बच सकते हैं, बल्कि लंबे समय में एक्चुअली वो आँखों के लिए जो बेनिफिट होगा वो भी इससे हमें दिख जाएगा।